कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमारी सगाई की कुछ रस्में अभी बाकी थी। माहौल ढोल और नगाड़ों की गूंज से निखर उठा था। तभी एसपी मधोक को एक कॉल आया। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो, बोलिए। क्या? कब? एक मिनट, सब लोग जरा रुक जाइए। मुझे अभी अभी कॉल आया, सरला देवी पर हमला हुआ है। क्या? उसे मानवता अस्पताल लेकर गए हैं। तभी मुन्ना ने हम लोगों को बताया कि सरला देवी उसकी मंडली के साथ मेरी मंगनी में आने वाली थी। अरे वो बेचारी तो यहाँ आने वाली थी। स्नेहा मैडम की मंगनी पर अपनी पूरी मंडली के साथ आकर गाना बजा के चौंकाने का प्लान था उनका। और ये सब क्या हो गया? हेलो, हाँ हवलदार, सब जगह नाकाबंदी करवा दो। मैं बस थाने पहुंच ही रहा हूँ। अर्जुन, पहले ड्यूटी है दोस्त, मुझे निकलना पड़ेगा। मैं अपनी जीप से निकल रहा हूँ। और ये मेरी गाड़ी की चाबी तुम रख लो, ये लो। स्नेहा मैडम, हम अस्पताल जा रहे हैं। हाँ अर्जुन, प्लीज मेरे साथ अस्पताल चलो। इमरजेंसी है, मेरा वहाँ होना बहुत जरूरी है। अरे ऐसे कैसे चली जाओगी? अभी गणेश पूजा तो बाकी है ना। बुआ जी, वो बाद में भी तो हो सकता है। अर्जुन प्लीज चलो ना। हाँ हाँ, मैंने कब ना कहा स्नेहा। तुम्हारे लिए अगर आज भी सबसे जरूरी ये है तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ सब कुछ छोड़कर अस्पताल चलने के लिए तैयार हूँ। बाबूजी, मैं स्नेहा को वहाँ तक पहुँचा कर आता हूँ। हाँ हाँ जरूर, तुम लोग जाओ बेटा। स्नेहा मेरी बेटी बाद में है, वो सबसे पहले एक डॉक्टर है। मैं अर्जुन के साथ मानवता अस्पताल के लिए निकल गई। बस ऊपर वाले से यही दुआ थी कि सरला देवी को कुछ ना हो। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने उसूलों के इतने पक्के होते हैं। सरला देवी भी उनमें से एक थी। अगर आज उन्हें कुछ हो जाता तो अच्छाई हार जाती। कमलेश चौधरी कितना गिरा हुआ इंसान था। वो अपने गुंडों के साथ जीप में बैठा जश्न मना रहा था। कैसी रही? मजबूत लकड़ी का इंतजाम करवाना। सरला देवी की अर्थी कोई मामूली अर्थी थोड़ी ही होगी। उसकी सारी अकड़ अर्थी पे ही निकलेगी चौधरी साहब। अपने आप को बहुत बड़ी नेताइन समझी हुई थी। अब मातम पे देखते हैं कौन कौन आता है। सबका कलेजा मुंह में आ जाएगा। ये बात गांव में सबको अच्छे से दिमाग में आ जानी चाहिए कि चौधरी से जो टकराएगा वो अर्थी पे लेट के जाएगा। गजब तुकबंदी किए हैं आप। चौधरी से जो टकराएगा वो अर्थी पे लेट के जाएगा। अरे हम तो बस इंतजार में हैं कि कब अस्पताल में भीड़ जमा हो और सरला देवी की लाश का चीर फाड़ हो। वो बचेगी ही नहीं, सरला देवी खत्म। एसपी मधोक ने सब जगह नाकाबंदी करवा दी है। आप लोग जल्दी भागिए यहाँ से, नहीं तो हंगामा हो जाएगा। चौधरी जी, पुलिस नाकाबंदी करवा रही है। तुम लोग सब ऐसे भागो यहाँ से कि तुम लोगों के जूते का निशान भी ना दिखे यहाँ पे। पर हम जाएंगे किधर? अरे कहीं भी जाओ, ये लो पैसे और निकलो यहाँ से। एसपी मधोक को आप जानते नहीं हैं साहब, बहुत भड़के हुए हैं। जब तक वो मुजरिम को ढूंढ नहीं ले, सांस लेने वालों में से नहीं है वो। तुम लोग सब फुटो यहाँ से,
देखते हैं हम कौन माई का लाल हमारा गर्दन पकड़ेगा। उसके पहले ही हम उसका हाथ न मरोड़ देंगे। और हाँ सुन लो, याद रखना, शेर की तरह सीना चौड़ा करके निकलोगे तो किसी को शक नहीं होगा। जहाँ गीदड़ की तरह छुप कर भागोगे पकड़े जाओगे। अच्छा ठीक है, हम निकलते हैं। रात के सन्नाटे में कमलेश चौधरी के गुंडे वहां से भाग निकले। इधर मैं अर्जुन के साथ कार में थी। वो मुझे मानवता तक छोड़ने आया था। अचानक से पल भर में ही पूरा माहौल बदल गया। हम दोनों अभी साथ मुस्कुरा रहे थे, बस थोड़ी देर पहले, और अब एक लंबी सी खामोशी थी। स्नेहा, एक बात पूछूं? हाँ? सरला देवी से तुम्हारा क्या रिश्ता है स्नेहा? वो कौन है? सरला देवी ने मीठी को बचाया था अर्जुन। सिर्फ मीठी ही नहीं, गांव के कई बच्चियों को। स्नेहा, एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब से तुम यहाँ आई हो तुम्हें हो क्या गया है? हर केस को तुम दिल से लगाकर बैठी हो। तुम एक डॉक्टर हो, मैं समझता हूँ कि तुम्हारा काम इलाज करना है, हर किसी से रिश्ता जोड़ना नहीं है। एक डॉक्टर को क्या करना चाहिए क्या नहीं, तुम मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हो अर्जुन। हाँ, कर रहा हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हें समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सबसे पीछे हूँ शायद। तुम गलत समझ रहे हो अर्जुन। हमारी मंगनी में कुछ और रस्में अभी बाकी थी कि नहीं? तुम बीच में सब छोड़कर निकल गई। तुमने भी तो इस मंगनी के लिए जल्दी की ना अर्जुन, क्यों? क्योंकि मुझे जरूरी काम था। तुम जानती हो उस काम को टाला नहीं जा सकता था। और तुम्हें लगता है कि मेरे काम को टाला जा सकता है? तुमने कहा कल मंगनी कर लेते हैं, मैंने हाँ कह दिया। मैंने तो कुछ नहीं कहा। पता है क्यों अर्जुन? क्योंकि मैं तुम्हारे काम की इज्जत करती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा काम काम है और मेरा काम। मैं कितना ना समझ हूँ ये बताने के लिए शुक्रिया डॉक्टर स्नेहा। जाइए, आपका अस्पताल आ गया है। अर्जुन, मैं सच में शायद ना समझ हूँ। मुझे हमेशा ये लगा कि मैं हर मोड़ पे तुम्हारे साथ हूँ, और अब वो मोड़ आ गया है जहाँ तुम मुझे बता रही हो कि मैं तुम्हें समझता नहीं। खैर, जाओ, देर मत करो। तुम अपने इमरजेंसी केस को देखो, मैं निकलता हूँ। तुम मेरे साथ आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा अर्जुन। घर पर बाकी लोग इंतजार कर रहे होंगे, मेरा वहां रहना जरूरी है। अर्जुन शायद मुझे समझता था, पर मेरे हालात को समझने में बार बार नाकाम हो रहा था। उसकी जिंदगी में सबसे ऊपर उसकी अपनी जगह थी। खैर, उस वक्त मुझे बस एक ही चिंता थी, सरला देवी की। मैं भागते हुए मानवता के अंदर पहुंची, जहां मुझे डॉक्टर जैन मिले। डॉक्टर जैन, कैसी है सरला देवी? स्नेहा, वो बच गई हैं। करीब 40% जलन है, लेकिन खतरे से बाहर है। डॉक्टर पूनम उन्हें देख रही हैं। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग यहीं थे, बस तुम्हारी मंगनी में आने के लिए निकल ही रहे थे। कमलेश चौधरी के लोगों ने ही ये किया होगा। बहुत दिनों से वो उनकी आंखों का कांटा बनी हुई थी। मुन्ना भी यही कह रहा था। समझ नहीं आता ये कैसे लोग हैं, क्यों किया ये सब? कोई कानून नहीं है, कुछ भी नहीं। जब से आई हूँ आंखों के सामने एक एक करके कितना कुछ देखा होते हुए। हाँ। पहले मेरी बहन सीमा, एक बेटे की लालच ने उसकी जिंदगी छीन ली। फिर वो 14 साल की बच्ची सुमन, जिसे उसके अधेड़ उम्र के पति ने रौंद दिया। फिर गौरी, जो खुद एक पुलिस अफसर है, उसकी अपनी कहानी। और वो छोटी सी मीठी, जो एक दिन में दुल्हन बनी और दूसरे दिन ही विधवा। हमारे दायरे में जो है वो हम करते हैं स्नेहा, पर हम सिर्फ डॉक्टर्स हैं। लेकिन बहुत कुछ है जो हमारे दायरे से बाहर है, उसका हम क्या करेंगे? एक एक तक पहुंचकर समाज तो नहीं बदल सकते ना हम, बस इलाज ही कर सकते हैं। पर तुमसे मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, यहाँ से इतना मत जुड़ो कि अलग होना मुश्किल हो। डॉक्टर जैन, आप एक बार आएंगे? क्या हुआ मुन्ना? इंस्पेक्टर गौरी और पुलिस के 2 और लोग आए हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठाया है उनको, उन्हें आपका भी बयान लेना है। ठीक है, मैं आता हूँ। जी। स्नेहा, हम लोग हैं ना यहाँ, हम सब संभाल लेंगे। तुम्हारी जरूरत हो तो तुम्हें खबर करेंगे। अरे भाई, आज तुम्हारी मंगनी है, तुम्हें यहाँ नहीं अपने घर पे होना चाहिए। जाओ, तुम घर जाओ। नहीं, मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। एक बार सरला देवी को होश आ जाए तो उनसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है। बस दुआ ये थी कि सरला देवी की जान बच जाए और जिसने उनकी मंडली को उजाड़ने की कोशिश की उसे सजा मिले। किसी निर्दोष के साथ ये करना कहाँ की ताकत है? मैं अपने उसूलों के कश्मकश में मानवता में चुपचाप खड़ी थी, और उधर माथुर निवास में बुआ जी ने पूरा घर सर पे उठा लिया था। सुनो केशव, लगता है प्रतापपुर में एक यही डॉक्टरनी बची है? अरे मंगल मुहूर्त पूजा सब छोड़कर डॉक्टराई करने निकल गई,
और तुम बड़ा सर उचका के बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे कि हमारी बेटी बाद में है, डॉक्टर पहले है। तो क्या गलत कहा मैंने दीदी? स्नेहा पहले एक डॉक्टर है, लोगों की सेवा करने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए तो वो डॉक्टर बनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे जब बाप ने ये सब गुट्टी पिला के दिमाग खराब किया है तो हम आगे और क्या बोले। लेकिन एक बात जान लो, हाँ, ऐसे बीच रस्म के उठ के जाना अशुभ है, घोर अशुभ। अरे अर्जुन को भी ये बात बहुत बुरी लगी होगी। अरे देखा नहीं है कैसे चेहरा उतर गया था उस बेचारे का। हाँ। ऐसा नहीं है दीदी, अर्जुन स्नेहा को समझता है। हम तो भाग्यशाली हैं कि स्नेहा को ऐसा लड़का मिला है जो उसके साथ साथ चल सके। देखो भाई, तुमने जैसी टीचराई करने और लंबी लंबी बातें करना हमको नहीं आता, पर हाँ, दुनिया देखे हम तुमसे 1.25 गुना ज्यादा। और अंगूठा लगा के कह सकते हैं कि कोई भी मर्द एक हद तक ही अपनी पत्नी की मनमर्जी को सहेगा। हाँ दीदी, आप आज के दिन ये सब। अरे अलका, हमको भी कोई शौक नहीं है कि हम तीखा बोले या हंगामा करें घर में। हाँ, लेकिन करें क्या? तुम लोगों के लक्षण देखकर रोक नहीं पाते हैं खुद को। क्या करें? जानते हैं, आज हमारी बोली हर बात तुम लोगों को खटकेगी, पर बात कल समझ में आएगी। हाँ, कि हम जो बोल रहे थे ना, वो कड़वा जरूर था पर सच था। जा रहे हैं हम। अर्जुन स्नेहा के साथ है। एक बार अर्जुन को फोन लगाकर पूछता हूँ कि कहाँ है वो दोनों। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल स्विच्ड ऑफ यानी बंद है। अर्जुन का फोन तो बंद आ रहा है। आप एक बार स्नेहा को फोन करके देख लीजिए ना। ठीक है। हाँ बाबूजी। स्नेहा बेटा, तुम और अर्जुन घर कब तक आओगे? बाबूजी, अर्जुन तो मुझे छोड़कर वापस गया था, वहाँ नहीं आया क्या? नहीं, वो तो यहाँ नहीं आया, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे तो अर्जुन ने कहा कि वो घर जा रहा है। अर्जुन को कब कौन सी बात इतनी बुरी लग जाएगी ये पता नहीं चलता। शायद ये उसकी नाराजगी ही थी कि वो अचानक से इस तरह चला गया और वापस मेरे घर भी नहीं पहुंचा। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित